हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का अपने चैनल निशा एकेडमी में, और मैं हूं मनीष शर्मा। तो आज के इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे घातांक और कर्ण का पार्ट 5 और घातांक और कर्ण का आखिरी पार्ट 5 जो आखिरी, जो इस पार्ट में भी काफ़ी अच्छे सवाल हैं और पॉलिटेक्निक में पूछे हुए सवाल हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो पहला सवाल हमारा है, करा है 8 पे पावर x प्लस 8 पे पावर x माइनस 1 बराबर 72 हो तो 2x पे पावर माइनस 3/2x का मान बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा 8 पे पावर x प्लस 8 पे पावर x माइनस 1 बराबर 72 हो तो 2x पे पावर माइनस 3/2x का मान बताना है। इसी का हमको क्या करना है? मान बताना है। देखिए इस सवाल क्या लिख सकते हैं, 8 पे पावर x प्लस 8 पे पावर x गुणे 8 पे पावर माइनस 1 बराबर 72। तो 8 पे पावर x प्लस 8 पे पावर x, हाई माइनस है तो नीचे का क्या हो जाएगा 8 बराबर 72। देखिए इसको लगाने से पहले क्या लिख लेंगे, माना। चलिए कुछ मत करिए। देखा जाए तो इसमें कॉमन क्या है, 8 पे पावर x क्या है, कॉमन है। 8 पावर x यहाँ, 8 पावर x यहाँ, तो कॉमन हो गया 1 प्लस 1/8 बराबर क्या हो गया 72 हो गया। 8 पावर x, 8 का 1 में गुणा करेंगे, 8 का नम 8 प्लस 1/8 बराबर 72। अब देखिए 8 पावर x, 8 और 1 9/8 बराबर 72। तो 8 पावर x बराबर 72 गुणे 8, क्योंकि ये भाग कर रहा है, इधर जा क्या करेगा गुणा और बटे 9। तो 8 पावर x बराबर, देखिए 9 से काटेंगे, 9 8 72 और 8 टाइम 64, 9 8 72 और 8 टाइम 64। तो 8 पावर x बराबर, इसको लिख सकते हैं 8 पावर 2। 8 पावर x बराबर 8 पावर 2, क्योंकि 8 का 8 में गुणा करेंगे कितना होगा 72 होगा, मतलब 8 का स्क्वायर करने क्या होगा 72। अब देखिए दोनों तरफ क्या हो गया, बेस सेम हो गया। जब बेस सेम हो जाए तो जब बेस सेम हो जाते क्या करते हैं, घातों की तुलना करते हैं। तो घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तो घातों की तुलना करेंगे तो x बराबर क्या हो गया 2 हो गया। x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो x बराबर 2 जब आ गया तो देखिए हमसे पूछ रहा है 2x पे पावर माइनस 3/2 x का मान बताइए। इसका क्या करना है, हमको मान बताना है। तो x का मान क्या है 2 है, तो जहाँ x उसकी जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। देखिए 2 गुणे 2 और माइनस 3/2 गुणे x की जगह क्या रख दिए 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 2 और 2 मिल कितना हुआ 4, 4 पावर माइनस 3 है। तो इस माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पे पावर 3, क्योंकि माइनस है तो इस घात को नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया है +3 हो गया है। तो अब इसका मतलब ये हुआ 4 का क्यूब, क्यूब का मतलब घन कर दें, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 अर्थात 1/64, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 1/64। ऑप्शन में देखिए 1/64 कहीं है का, ऑप्शन 1/64, 1/64। देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या आया 1/64। एक बार और देखते हैं हम अपने सवाल को, 8 पावर x प्लस 8 पावर x माइनस 1 बराबर 72 दिया था। तो 8 पावर x और प्लस इसको लिख सकते हैं 8 पावर x और गुणे 8 पावर माइनस 1, क्योंकि जब बेस सेम होंगे तभी ना घात इस तरह जुटा होगा।
ये दोनों सेम थे तभी यह 8 पावर x माइनस 1 हुआ है। अब देखिए यहाँ घात क्या है, माइनस में, तो जब घात को प्लस करेंगे तो नीचे क्या करेंगे, इस माइनस वाले को नीचे भेज देंगे। तो 8x प्लस 8 पावर x बटे 8। अब देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या था, 8 पावर x कॉमन था, तो 1 प्लस 1 बटा 8, तो 8 का 1 में गुणा कर दिया, 8 का नाम 8 प्लस 1 बटा 8, 8 और 1 9, 9 बटा 8। तो 8 यहाँ क्या कर रहा था, गुणा कर रहा था, जब पक्ष हो जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा। तो 72 गुणे 8 बटा 9, 9 से 72 काट दिए, 9 8 है 72, और 8 का 8 में गुणा कर दिए 64, तो 64 हो रहा था। 64 को 8 पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 64 ही होगा। तो अब देखिए दोनों तरफ क्या हो गए, बेस समान हो गए। जब बेस एक जैसे हो जाते हैं तो घातों क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। तो x बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमको बताना था इसका 2x पे पावर माइनस 3 बटा 2x का मान बताइए। तो जब x का मान क्या आया, 2, तो जहां x है उसकी जगह क्या रखेंगे, 2, तो 2x था, 2 गुणे 2, माइनस 3 बटा 2 गुणे x की जगह 2 रख दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर घात क्या है, माइनस में, तो इसको नीचे भेजेंगे तो घात क्या होगा, प्लस होगा। 4 का क्यूब कर दिए तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, अर्थात 1 बटा 64। देखिए ऑप्शन में 1 बटा 64 वही हमारा सही है। तो चलिए चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, करा है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है। 8x पावर 2 हो तो 2 पावर 6x का मान बताइए। 8x पे पावर 2 हो तो 2 पावर 6x का मान, इसका मान बताना है क्या होगा। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 पावर x बराबर 2। 2 पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8 होगा। जब घात पे घात हो तो आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो 3 का x में करेंगे 3x बराबर 2। अब 2 पे पावर कुछ नहीं तो इसके बटे 1 लिख सकते हैं। आप देखिए दोनों तरफ बेस सेम हो गया तो घात की तुलना कर दीजिए। घातों की तुलना करने पर तो 3x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, 1 बटा 3, मतलब x का मान क्या आया, 1 बटा 3। तो हमको बताना है 2 पावर 6x का मान, तो 2 पावर 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 3, 3 दूनी 6, अर्थात 2 पावर 2। 2 पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4, 2 पावर 2 का मतलब कितना हुआ, 4। देखिए ऑप्शन में कहीं 4 दिया है क्या, ऑप्शन में 4, देखिए ऑप्शन सी दूसरे का क्या, ऑप्शन सी सही है, 4। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 2 तीसरा हमारा क्या है, 27 8 पे पावर 8 बटा 27 माइनस 1 बटा 3 गुणे 81 बटा 16 पे पावर 3 बटा 4 और भागा 32 बटे 243 पे पावर माइनस 2 बटा 5 का मान बताइए। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 बटा 3। देखिए इसको लिख सकते हैं। देखिए सवाल में थोड़ा सा सवाल देख लें, सवाल में थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, सवाल कहाँ है। पहले सवाल सही है। इसको देखिए अब ये माइनस है, इसको क्या करना है, प्लस में करना है। तो प्लस करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए मतलब जो नंबर है, अंश हर है, उसको क्या कर दें, नीचे ऊपर कर दें, अर्थात इसको लिख सकते हैं 27 बटा 8 पे पावर 1 बटा 3 और गुणे इसी तरह 81 बटा 16 पे पावर 3 बटा 4 और भागा, इसको देखिए इसको भी कर दीजिए 243 बटे 32 पे पावर 2 बटा 5, क्योंकि नीचे ऊपर कर दिए तो जो माइनस वाला घात था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए
27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 पे पावर 1/3। देखिए क्यों लिखे, क्योंकि 3 3 का 9 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 81 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 3 27 3 का 81, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पे पावर 3/4। 16 था, 16 को 2 बार 4 लिख सकते हैं गुणे के रूप में। अब देखिए यहाँ क्या है, भाग है, तो जब भाग को गुणा करेंगे तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, मतलब 32 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 243 कहाँ जाएगा, नीचे, और पावर क्या चल रहा है, 2/5। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 3 पावर 3 और 2 पावर 3 और पूरे पे पावर 1/3, 3 पावर 4 और 2 पावर 4 और पूरे पे पावर 3/4 और गुणे। फिर देखिए यहाँ 32 है, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5, क्योंकि 2 का 5 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 पावर 5 लिख सकते हैं 32 को। और 243 है, तो 243 को 3 पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 243 का मतलब 3 का 5 बार गुणा करेंगे तो 243 होगा, और पूरे पे पावर क्या चल रहा है हमारा, 2/5 चल रहा है, पूरे पे पावर 2/5 चल रहा है। अब देखिए घात पे घात है, मतलब यहाँ पर भी 3 घात, यहाँ पर 4 घात 4 घात 5 घात 5 घात, तो इसको लिख सकते हैं 3 पावर 2 पे पावर 3, और इस पर क्या है 1/3, फिर 3/2 पे पावर 4 और पूरे पे पावर 3/4, फिर 2/5 पे पावर 5 और पूरे पे पावर क्या है 2/5 है। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4, 3 से 3, इसलिए कैंसिल हो गया। जब घात पे घात होता है तो आपस में क्या होता है, गुणा होता है, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 4 का 4, 5 से 5 कैंसिल। अब देखिए क्या बचा, 3/2 और गुणे 3/2 पे पावर 3 और 2/5 पे पावर 2। अब इसको करेंगे 3/2, 3 गुणे 3 गुणे 3 और बटे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि पावर क्या है 3, अर्थात 3 बार इसको ले चलेंगे, इस पर पावर 2 है, 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5। अब देखिए कुछ कट रहा है, देखिए 2 से 2 कट गया, और कुछ तो नहीं कटा, और कुछ नहीं कटा, तो जो नहीं कट रहा है उसका क्या करें, आपस में गुणा कर लें। 3 देखिए इसमें देखिए कुछ और कट रहा है, तो ये देखते हैं। देखिए वहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर 3 है, और गलती से हमसे क्या लिखा गया, यहाँ पर 5 लिखा गया है, यहाँ पर 3 रहेगा 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, यहाँ पर क्या है 3 है। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो देखिए क्या बच रहा है, यहाँ कर दे रहे हैं 3 से 3 कैंसिल, तो 3 और 3, 3 3 का 9, और नीचे क्या बचा 2 दूनी 4, मतलब 9/4। ऑप्शन में देखिए 9/4, ऑप्शन में क्या सही है 9/4। यहाँ पर गलती हो गया था, यहाँ 5 लिख दिए थे गलती से, वहाँ 3 रहेगा। देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है। कर्णीय 19 माइनस
कौड़ी में 17, फिर कौड़ी में 13 माइनस कौड़ी में 11, फिर उसके बाद कौड़ी में 7 माइनस कौड़ी में 5, और फिर है कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 3। यही सवाल है, कर रहा है इसमें से सबसे बड़ा कौड़ी कौन सा है, सबसे बड़ा कौड़ी कौन सा है। देखिए जब इस तरह नंबर चले तो क्या करते हैं, एकदम एक लाइन में इस तरह का सवाल बताएंगे। देखिए देख रहे हैं सभी का अंतर क्या हो रहा है, एक जैसा चल रहा है। 19 में से 17 गया 2, 13 में से 11 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया 2। सभी का अंतर क्या है, 2 है। सभी कौड़ियों का अंतर क्या है, 2 है। तो जब सभी कौड़ियों का अंतर 2 है, देखिए सबसे छोटा नंबर कहाँ पर है, देख रहे हैं 5 और 3 सबसे छोटा नंबर है। तो जो सबसे छोटा नंबर कौड़ी में होता है वह कौड़ी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। अर्थात इसका आंसर होगा कौड़ी 5 माइनस कौड़ी में 3, कौड़ी 5 माइनस कौड़ी में 3, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए फिर से एक बार बता रहे हैं, जब इस तरह का सवाल दे तो सबसे पहले देखते हैं कौड़ी का अंतर क्या चल रहा है। कौड़ी का सभी अंतर बराबर चल रहा है। देखिए 19 में से 17 गया 2, 13 में से 11 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया 2। सभी कौड़ियों का अंतर क्या चल रहा था, 2 चल रहा था। इस कंडीशन में देखेंगे कौड़ी में सबसे छोटा नंबर किसमें है, सबसे छोटा नंबर देख रहे थे 5 और 3 है। तो जब कौड़ी में जो सबसे छोटा नंबर होता है वही संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। इसलिए हमारा आंसर कह रहा था सबसे बड़ा व्यंजक बताइए, तो कौड़ी 5 माइनस कौड़ी में 3 सबसे बड़ा होगा। कौड़ी 5 माइनस कौड़ी में 3 कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कौड़ी 5 माइनस कौड़ी में 3, ऑप्शन डी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।